Okay, so hello class 9. How are you all? I hope you all are doing fine. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू. ठीक है बेटा. तो टिश्यू चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं. लास्ट हमने किया था सेल चैप्टर, तो अब सेल के बाद आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही कि टिश्यू है क्या. ठीक है. तो टिश्यू बेसिकली क्या होता है, अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचो, बताओ कि क्या होता है टिश्यू. अब मैंने आपको बताया था कि एक जो सिंगल सेल है विच इज वर्किंग ऑन इट्स ओन, राइट, इट वुड अचीव वेरी लिटिल इनसाइड एन एनिमल और प्लांट. ठीक है. एक सेल अपने आप बहुत सारे काम नहीं कर सकता. तो क्या होता है दैट सो मेनी सेल्स, दो सो मेनी सिमिलर सेल्स लाइंग साइड बाय साइड, दे वर्क टुगेदर. जब हम एक बंदा नहीं काम कर पाता तो हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए. तो ऐसे ही टिश्यू क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच आर वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म द सेम फंक्शन. एक उसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो सारे के सारे जो टिश्यूज है वो काम कर रहे हैं. ठीक है. तो टिश्यू क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. ठीक है. इट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स lying side by side. ओके. lying side by side, जैसे कि आप देख रहे हो ये side by side अब पड़े हुए हैं यहाँ पे. they are lying side by side to perform same function. to perform same function. ठीक है बेटा. वेल इनफ. तो टिश्यू बेसिकली क्या, हम इनको क्या कह सकते हैं, द टीम ऑफ वर्कर्स. टिश्यू को हम और क्या कह सकते हैं, द टीम ऑफ वर्कर्स. फेयर इनफ. ठीक है. तो अब आइए देखिए टिश्यू में हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे आगे. तो एक जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मिलियंस ऑफ सेल से बना होता है. ठीक है. अब जितने भी सेल्स हैं दे शो डिवीजन ऑफ लेबर एंड ईच सेल परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन एफिशिएंटली. अगर एफिशिएंटली काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी में सारे फंक्शन गड़बड़ हो जाएंगे. सो सच सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एंड इट इज कॉल्ड एज टिश्यू. Right? So tissue is, I told you, tissue is a group of similar cells that are similar in nature and structure and origin. They came from the same parental cell and they perform similar function. अलग अलग जगह से नहीं आए हैं, एक ही origin से आए हैं, एक ही structure है उनका, वो सारे ग्रुप में ऑर्गेनाइज्ड है और एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. अब ऐसा नहीं है कि सारी टिश्यूज एक जैसे होंगे. अब ब्रेन की जो सेल्स है वो थोड़े अलग हैं, है ना. मस्क्यूलर सेल्स जो हमारे हैं वो अलग हैं, जो हमारे स्टमक के मसल के सेल्स हैं वो थोड़े अलग हैं, लेकिन वो सारे इकट्ठे होकर सेम बनाते हैं. जैसे सपोज ब्रेन के सारे सेल्स बनाएंगे ब्रेन टिश्यू, स्टमक के सारे सेल्स मिलके बनाएंगे स्टमक का टिश्यू. तो इस तरीके से, राइट. सो हिस्टोलॉजी क्या है, इट इज स्टडी ऑफ टिश्यू. जब हम टिश्यूज को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी. ठीक है. तो अब जो सेल्स है वो बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू इकट्ठे होकर बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स इकट्ठे होकर बनाते हैं सिस्टम. तो मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सिस्टम्स में जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट, पल्मोनरी सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम. ऑर्गन हो गया आपका हार्ट, और टिश्यू हो गया जैसे कि कार्डियक मसल टिश्यू, स्टमक का जो मसल स्मूथ मसल टिश्यू. ठीक है. और सेल्स में आ गया आपकी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड ऑल. ओके. ठीक है. सो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया था कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सो ईच ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड इट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन एफिशिएंटली. लाइक फॉर एग्जांपल मसल सेल्स. अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो मसल सेल्स इकट्ठे होकर मसल टिश्यू बनाते हैं. तो मसल टिश्यू करते क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं ताकि हम मूवमेंट कर सकें. जैसे हम डंबल उठा रहे हैं, या हम भाग रहे हैं, या हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, या फिर हम राइटिंग कर रहे हैं, तो एवरीथिंग नीड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. सो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ब्रिंग सम मूवमेंट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो नर्व सेल, अब नर्व सेल क्या है, नर्व सेल्स इकट्ठे होकर जैसे बहुत सारे नर्व सेल्स मिले, नर्व सेल्स को हम और क्या कहते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था जब हम सेल की शेप्स पढ़ रहे थे. इनको न्यूरॉन कहते हैं. तो जब बहुत सारे न्यूरॉन ग्रुप कर जाएंगे एक साथ, है ना, सो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज नर्व टिश्यू. ये बना देंगे नर्व टिश्यू.
नर्व टिश्यू मिलके क्या करेंगे, उनके पास बहुत सारे नर्व सेल्स हैं, तो नर्व सेल्स दे कैरी मैसेज, एक सेल से दूसरे सेल, तीसरे सेल से, इस तरीके से मैसेज जो है एन नंबर ऑफ न्यूरॉन से निकलता 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 सीधा मसल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मसल को कौन सप्लाई कर रहा है, अल्टीमेटली नर्व भी सप्लाई कर रही है ना मसल टिश्यू को। तो इसी तरीके से जो नर्व है वो मैसेज लेकर जाती है मसल तक, और तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। तो इसीलिए नर्व और मसल दोनों का एक बहुत ही अच्छा तालमेल है, जो अगर ब्रेक हो गया कहीं पर भी तो मसल्स काम नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो सिस्टम जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि सिस्टम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें एक से ज्यादा ऑर्गन मिले हुए हैं, वो काम कर रहे हैं एक साथ, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था नर्व और मसल, तो नर्व और मसल मिलके बनाते हैं न्यूरो मस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है। अब इनको अलग अलग बोलोगे तो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम हो जाता है, लेकिन ये दोनों मिलकर भी तो काम कर रहे हैं भाई, तो इसलिए न्यूरो मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही ब्लड में, ब्लड भी एक टिश्यू है, प्लांट्स में भी अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं, क्योंकि प्लांट में भी तो कंडक्शन हो रहा है वाटर का और फूड का फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, इसीलिए प्लांट में भी टिश्यू है। तो इसलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिविजन ऑफ लेबर शो करते हैं। ऐसे नहीं कि सारा काम एक ही बंदे को करना पड़ रहा है, बहुत सारे सेल्स है उस काम को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू पे, ठीक है। क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस होते हैं दोनों के बीच में, दैट वी विल स्टडी। तो दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस है, प्लांट टिश्यूज जो है देयर टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड एंड इज टारगेटेड टुवर्ड्स स्टेशनरी हैबिट्स ऑफ प्लांट। ये प्लांट तो बस एक ही जगह पर खड़ा है ना, कहीं भाग तो नहीं रहा है, मोबिलिटी तो नहीं कर रहा है, लेकिन एनिमल टिश्यू इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है कि वो मोबिलिटी भी प्रोवाइड करा सके, ठीक है। प्लांट टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, ज्यादा ताम झाम नहीं है। एनिमल टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। प्लांट टिश्यू जो है मेनी टिश्यूज आर डेड, आधे से ज्यादा तो डेड ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉर्क टिश्यू जो प्लांट की बार्क में होता है, ऐसे आपने ट्री देखा है, ट्री की जो बार्क होती है उसके अंदर जो भी टिश्यूज होंगे इनको हम कॉर्क टिश्यू कहते हैं, सब डेड होते हैं ये, ओके। एनिमल टिश्यू है सारे के सारे, मोस्ट ऑफ देम आर लिविंग, मोस्ट ऑफ देम, राइट, डेड नहीं होते ज्यादातर। प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं वो, उनमें क्या होता है, ग्रोथ इज कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज। वैसे तो थ्रू आउट द लाइफ वो ग्रो करते रहते हैं, एनिमल्स की तरह नहीं है। एनिमल्स एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ही ग्रो करते हैं, जैसे कि हमारी हाइट कब तक ग्रो करते हैं, 18 ईयर्स तक, हद से 20 ईयर्स तक, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है वो हाइट कंटिन्यूसली ग्रो करती है, तो ग्रोथ इज कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज। सर्टेन एरियाज में ग्रोथ टिश्यूज होते हैं और वो ग्रोथ टिश्यूज क्या करते हैं, पूरी लाइफ टाइम ग्रोथ करवाते रहते हैं। लेकिन एनिमल टिश्यू में ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड टू एरियाज। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ सर से ही बढ़ेंगे, पैरों से नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो ग्रोथ एक एरिया में लिमिटेड नहीं है, ठीक है। बॉडी का हर एक ऑर्गन प्रॉपरली ग्रो करेगा। लेस मेंटेनेंस ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन प्लांट टिश्यू, क्योंकि वो चल नहीं रहे हैं, उनके पास सबसे बड़ी चीज तो यही है कि वो एक जगह पर खड़े हुए हैं, तो लेस एनर्जी मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, ओके। यहाँ पे हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। प्लांट टिश्यूज जो होते हैं दे ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ, यही मैंने आपको बताया। लेकिन एनिमल टिश्यू आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी स्टेज दे डू नॉट ग्रो फर्दर, है ना। एक मेच्योरिटी स्टेज आ जाती है तो उसके बाद वो ग्रो नहीं करते हैं। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू पे। अब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे प्लांट टिश्यू की, सबसे पहले हम प्लांट के बारे में बात करेंगे कि जो प्लांट है वो किस तरीके से डिवाइडेड है उसके टिश्यूज। तो दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके फर्दर 3 टाइप्स हैं और परमानेंट के फर्दर 2 टाइप हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ये वो टिश्यूज हैं जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नए सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, ये एक कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टोस का मतलब, लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइड, एक सेल से 2 नए सेल्स का बनना, फिर फर्दर डिवीजन डिवीजन डिवीजन, कंटिन्यू डिवीजन, राइट। तो इस तरीके से दे कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है बेटा। तो अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह, क्यों हम उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल रहे हैं,
ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो हमें सारे ग्रोइंग पॉइंट्स में मिलेंगे प्लांट की, जैसे टिप ऑफ रूट पे, टिप ऑफ स्टेम पे, ब्रांचेस पे, जहां जहां ग्रोथ पॉसिबल है वहां वहां दिखेंगे। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं आपके, दे आर वेरी एक्टिव। उनको एक्टिव होना ही पड़ता है क्योंकि वो ग्रोथ करा रहे हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो डेंस है, मतलब कम है, लेकिन न्यूक्लियाई बहुत बड़ा है, न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस का स्ट्रांग होना जरूरी है, न्यूक्लियस का अच्छा बढ़िया होना जरूरी है ताकि वो प्रॉपर डिवीजन करा सके। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक हैव थिन सेलुलोज वॉल। सेल वॉल पतली होती है इनकी, बहुत ज्यादा थिक सेल वॉल नहीं होती है टू सपोर्ट द डिवीजन। ठीक है, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक वैक्यूल्स, क्योंकि इनको ज्यादा वैक्यूल्स की जरूरत नहीं है, वैक्यूल्स ज्यादा बड़ी होंगी तो जगह घेरेंगी, and they also don't need a lot of nutrition, so the vacuoles, इनके अंदर बहुत सारा चीजें नहीं स्टोर्ड होती हैं, तो इसलिए वैक्यूल्स उनकी छोटी होंगी, क्योंकि बार बार डिवाइड करते रहते हैं, इनके पास टाइम ही नहीं होता है रुकने का, इसलिए इनके पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इतने डेवलप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट इन दिस टिश्यू, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब दो सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, मतलब इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, एंड दे शो माइटोटिक डिवीजन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर अनडिफरेंशिएटेड, मतलब ये प्रॉपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। दे लैक स्टोर्ड फूड, ये मैंने आपको बताया कि इनमें स्टोर्ड फूड कम होता है क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल्स बहुत छोटी होती है, एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू डू ग्रोथ एंड रिपेयर इन द प्लांट्स, ग्रोथ और रिपेयर करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपको दिखेंगे। एपिकल इंटरगैलरी मेरिस्टम, तो एपिकल टिश्यू जो होता है वो एपेक्स पे दिखता है ज्यादातर, जैसे शूट की एपेक्स पे, रूट की एपेक्स पे, तो यहाँ देख रहे हो ये शूट की एपेक्स है, ये वाला पॉइंट इसको हाईलाइट किया हुआ है हमने यहाँ पे, तो ये यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टम इस एरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही रूट का जो सबसे रूट के टिप्स होंगे, जैसे ये रूट का टिप है, बहुत सारे टिप्स है ना, जितनी रूट है उतने ही टिप्स है ना, ये सारे जो रूट के टिप है इनमें होगा बेटा रूट एपिकल मेरिस्टम। क्या होगा? रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है बेटा, तो रूट एपिकल मेरिस्टम हो गया ये। नेक्स्ट हमारा आता है लैटरल मेरिस्टम। ठीक है, तो जो लैटरल मेरिस्टम होता है वो आपका यहाँ होगा, ये देखिए, इट इज सिचुएटेड बिलो द बार्क एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्ड। जैसे एपिकल मेरिस्टम क्या करेगा, एरो देख रहे हो आप, ऊपर की तरफ जा रहा है, एपिकल मेरिस्टम ग्रोथ करा रहा है प्लांट की, मतलब वो लेंथ वाइज ग्रो करा रहा है, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द प्लांट। लेकिन जो लैटरल मेरिस्टम है ये क्या कर रहा है, गर्थ को बढ़ा रहा है, मतलब प्लांट को साइडवेज बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लैटरल मेरिस्टम को हम लोग कैम्बियम मेरिस्टम भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैम्बियम मेरिस्टम। बेटा कैम्बियम मेरिस्टम भी कहते हैं। अब जो लैटरल मेरिस्टम है इट इज सिचुएटेड बिलो द बार्क, तो जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पर इसमें साइड्स में, जैसे मैंने ये बार्क बनाया तो इसमें ये सब लैटरल मेरिस्टम है यहाँ पे, और ये इस तरीके से प्लांट को बाहर की तरफ बढ़ा रहा है। यहाँ बीच में रिंग शेप में दिखेगा, इसको बोलेंगे कैम्बियम मेरिस्टम, तो इसलिए इसको कैम्बियम मेरिस्टम भी कहते हैं। तो ये सारा जो पार्ट है, क्योंकि वो तो ऐसे फैल रहा है ना बेटा, देखो ऐसे बाहर की तरफ फैलेगा तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, तो लैटरल मेरिस्टम इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ये बाहर की तरफ मतलब गर्थ वाइज ग्रो कराता है, डायमीटर बढ़ाता है। अब इंटरकैलरी मेरिस्टम की जहां तक हम बात करते हैं, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये आपकी आईसीएसई में नहीं है आईसीएसई में नहीं है, लेकिन ये सीबीएसई में है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम में आप देखोगे ये नोड्स पे होता है, दिख रहा है आपको, जैसे हमने बनाया एक स्टेम, उसमें से ऐसे लीफ निकाल दी। ठीक है, तो लीफ का जो बेस होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो हमारे नोड्स पे होता है, ये देखो यहाँ पे आपको इंटरकैलरी मेरिस्टम दिखेगा। ठीक है, इट इज प्रेजेंट ऑन द नोड्स, और यू कैन से बिटवीन द टू नोड्स, और यू कैन से इंटरनोड। ठीक है, तो इस तरह से आपके इंटरकैलरी मेरिस्टम भी लेंथ बढ़ाने में काम आता है। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे नए सेल्स बन रहे हैं। एपिकल मेरिस्टम हमारा टिप और स्टेम की टिप और रूट की टिप पे होता है, ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया।
लेटरल मेरिस्टम को हम लोग कैम्बियम टिश्यू